गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में बेटा हम करने वाले हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 10। हमसे बोला गया है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। हमें एक पॉइंट फाइंड करना है जो किस पर है बेटा, एक्स एक्सिस पर है। हुज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2,3, मतलब एक पॉइंट है जिसे डिस्टेंस क्या है इसकी 2,3 है, एंड 3/2, आर इन द रेशियो 2:1। मीन्स हमारे पास एक पॉइंट है x, ठीक है। इस पॉइंट से हमारे दो पॉइंट की डिस्टेंस और दे रखी है, ये हमारा a पॉइंट मान लेते हैं और ये हमारा b पॉइंट हो गया। क्लियर। तो जो x की डिस्टेंस आपके a और b पॉइंट से है वो 2:1 के रेशियो में है। क्लियर। फिगर से समझ लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये हमारी एक लाइन हो गई है, ये हमारी क्या है बेटा, x एक्सिस है। क्लियर। अब यहाँ पे दो पॉइंट है, एक पॉइंट हम मैंने ले लिया है बेटा a, जिससे कोऑर्डिनेट्स क्या है 2,3। क्लियर। दूसरा क्या है आपका पॉइंट b मान लेते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके 3/2, -1। क्लियर। अब आगे ये बताया गया है कि एक पॉइंट आपका और है, ठीक है, वो क्या है आपका x एक्सिस पर है, ठीक है। तो वो मैंने एज इट इज ऐसे ही मान लेते हैं, वो पॉइंट मैंने लिया यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा एक पॉइंट और हो गया। क्लियर। इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं P और इसके कोऑर्डिनेट क्या है x, y, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है इसलिए यहाँ पे x, y मैंने लिख लिया है, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान और देना है आपको कि ये जो कोऑर्डिनेट x, y लिए हैं, इसमें आपका x क्या होगा, एक नंबर होगा। x क्या होगा आपका, एक नंबर होगा, और y क्या होगा बेटा आपका 0 होगा। बेसिकली कोऑर्डिनेट्स क्या है x, 0। क्लियर। x एक नंबर है और y की वैल्यू आपकी 0 है। y की वैल्यू 0 इसलिए है क्योंकि ये पॉइंट किस पर है बेटा, x एक्सिस पर है। ये चीज़ और समझ लो थोड़ी सी, अगर याद नहीं है तो। हमारा जो ग्राफ बनता है, अगर इस ग्राफ पर कोई भी पॉइंट आपका x एक्सिस पर है, ठीक है, तो x एक्सिस पे होने का मतलब है कि x का नंबर तो इसके अंदर होगा, जैसे मान लेते हैं 1 और ये पॉइंट था आपका 2, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -2,0। क्लियर, क्योंकि ये x एक्सिस पर था। अब ये P पॉइंट भी सिर्फ x एक्सिस पर है, तो x का तो कोई ना कोई नंबर यहाँ पे होगा, y की वैल्यू क्या होगी, ऑटोमेटिकली 0। हमें ये x एक्सिस ही बता रहा है कि कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x, 0, जिसमें x एक नंबर होगा और y की वैल्यू क्या है आपकी 0। गॉट इट। आगे हमें बताया गया है कि ये किस रेशियो में, 2:1 में है। मीन्स a से लेकर अगर आप p तक जाओ और p से लेकर आप b तक जाओगे, तो ये जो डिस्टेंस है ये किस रेशियो में है, ये है आपकी 2:1 में। गॉट इट। ये हमने पूरा क्वेश्चन समझ लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करनी है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। हमें बेसिकली इस पॉइंट को फाइंड करना है, हमें P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो एग्जैक्ट बताने हैं। y तो हमें पता है इसमें 0 है, तो हमें बेसिकली फाइंड क्या करना है, हमें x फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। क्लियर। हमें P कोऑर्डिनेट्स में x फाइंड करना है। गॉट इट। देखते हैं इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले ये जो चीज़ मैंने आपको समझाई है इसे लैंग्वेज फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे let P x, 0 be any point on the x axis. Let the given point A 2,3 and B 3,3/2, -1। गॉट इट। देन इसी के बेसिस पे हम क्या लिख सकते हैं, पहले मैं आपको यहाँ पर भी केसेस क्लियर कर दूं कि ये है आपका बेटा किसमें 2:1 में। क्लियर है। अब हमें सबके बेस पे क्या लिख सकते हैं, हमें सबके बेस पे लिख सकते हैं कि जो आपकी डिस्टेंस है AP अपॉन BP वो क्या होगी बेटा 2/1। देखिए
कैसे लिख सकते हैं हम इसे? हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा। क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं AP अपॉन BP इज इक्वल 2/1। क्लियर है? इसी रेशियो तो दिए गए थे, ये 2/1 के रेशियो में AP हमारा क्या है 2 और BP किस रेशियो में है आपका 1 में। यहाँ पे होगी बेटा आपकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू AP इज इक्वल टू 2 इंटू BP। क्लियर? अब इसके अंदर हम क्या अप्लाई करेंगे? इसके अंदर अप्लाई करेंगे आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। वैसे 1 की मल्टीप्लाई किसी से होती है तो वही रहता है, तो आपका AP इज इक्वल टू 2BP। क्लियर? तो इस AP और BP में हम क्या अप्लाई करेंगे? हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? हमारा फॉर्मूला है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल 2 इंटू अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। गॉट इट? आगे हम करेंगे एक चीज़ और, हम करेंगे यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्लियर? तो जब हम स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारे पास आएगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। क्लियर? इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। इस पूरे का भी क्या हो जाएगा बेटा? आपका होल स्क्वायर। गॉट इट? अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है? यहाँ पे देखने वाली बात यह है बेटा कि इस स्क्वायर से आप ये अंडर रूट कैंसिल कर सकते हो, यहाँ इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? सो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या बचेगी? यहाँ पर बचेगा आपका x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है? इक्वल, बट ये जो 2 आपका है, इस 2 के ऊपर तो स्क्वायर रह गया, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4। क्लियर? इनटू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। गॉट इट? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम अपनी वैल्यूज पुट करेंगे। सो ये हमारा किसका है? आपका AP का। तो हमारा A क्या था? A था हमारा -2,3। A है आपका 2,3। क्लियर? और P क्या है बेटा? आपका x,0। गॉट इट? बात करें अगर यहाँ पे किसकी बेटा? आपके BP की, तो BP क्या है आपका? 3/2 माइनस 1। B है आपका 3/2 कॉमा माइनस 1। क्लियर? और P तो हमारा एज इट इज आ जाएगा। P हमारा क्या है? x,0। गॉट इट? यहाँ पे देख लीजिए, ये जो 2 है ये होगा हमारा x1, 3 क्या है हमारा? y1, x है हमारा x2 और 0 है आपका y2। क्लियर? 3/2 होगा आपका x1 माइनस 1 होगा आपका y1, x होगा बेटा आपका x2 और 0 होगा क्या बेटा? आपका y2। गॉट इट? अब ये सभी वैल्यू हम इसके अंदर पुट करेंगे। सो यहाँ पर ये पूरा इनटू में है, तो यहाँ पर एक आप ब्रैकेट के अंदर इसे रखिए ताकि आगे कुछ गलत ना हो। क्लियर? वैल्यूज पुट करेंगे हम, तो x2 माइनस x1, x2 है हमारा x माइनस x1 हमारे पास है 2 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 स्क्वायर। क्लियर? इज इक्वल 4, आपका जो 4 है ये एज इट इज आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 4 इंटू ब्रैकेट में
x2 मीन्स x माइनस x1 मीन्स 3/2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है आपका 0 माइनस y1 है आपका -1 स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। इन ब्रैकेट्स का ध्यान रखना, अगर ये ब्रैकेट्स भूल जाओगे तो कैलकुलेशन में आपकी मिस्टेक हो जाएगी। क्लियर? मैं भी यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इसलिए करके दिखा रहा हूँ डिटेल में, ताकि कहीं से भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। गॉट इट? आगे देखते हैं। ये तो आपका अभी एज इट इज़ रहेगा, x2 x माइनस 2 स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा बेटा -3 स्क्वायर इज इक्वल 4 आपका एज इट इज़ रहेगा मल्टीप्लाई x माइनस 3/2 स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा बेटा माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या होगा बेटा माइनस का 1 स्क्वायर प्लस का 1 स्क्वायर। गॉट इट? आगे यहाँ पे देखिए, ये x माइनस 2 ऐसे तो सॉल्व होगा नहीं, x माइनस 2 का स्क्वायर ऐसे सॉल्व नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम एक आइडेंटिटी पुट करेंगे, और आइडेंटिटी हमारी क्या होगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सेम आइडेंटिटी हम यहाँ पर भी पुट करेंगे। क्लियर? कौन सी आइडेंटिटी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। गॉट इट? यहाँ पर जो x है ये क्या हो जाएगा बेटा आपका a, 2/3 क्या होगा आपका b। सेम यहाँ पर जो x है वो क्या हो जाएगा आपका a, और 2 क्या हो जाएगा बेटा आपका b। वैल्यू पुट करते हैं तो क्या होगा आपका a स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। गॉट इट? और यहाँ से आपका ये एज इट इज आ जाएगा। क्या बेटा, जैसे ओपन कर लेते हैं, -3 का स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 3 3 सा क्या होता है बेटा 9। गॉट इट? आगे इक्वल लगा लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। क्या, पहले तो आपका 4 एज इट इज आ जाएगा, 4 इंटू ब्रैकेट में क्या आएगा आपका x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं तो a स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 3/2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू a मीन्स x इंटू b मीन्स 3/2। क्लियर? ब्रैकेट देन प्लस 1 का स्क्वायर, सो प्लस 1 का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ओपन कर देंगे तो 1। गॉट इट? ब्रैकेट क्लोज। अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर को जब ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर ही आएगा, प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 4 होता है, देन माइनस 2 2 ज़ा 4, तो क्या हो जाएगा बेटा 4x प्लस 9 आपका एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर, इक्वल 4 आपका एज इट इज रहेगा मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर क्या होगा ये देखिए, एक्स स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर ही आएगा, प्लस 3/2 का स्क्वायर क्या होगा 3 3 ज़ा 9 अपॉन में 2 2 ज़ा 4, देन माइनस 3 2 ज़ा 6x अपॉन 2 और प्लस का 1 आपका एज इट इज आ जाएगा। गॉट इट? अब हम ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ये ब्रैकेट सॉल्व करने के हमें क्या करना पड़ेगा, बाकी चीज़ें एज इट इज नोट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 9 इज इक्वल 4 इंटू, यहाँ पर क्या लेंगे, सबका हम एलसीएम लेंगे। सो 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा, यहाँ चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक्स स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 होगा, इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी क्या होगा आपका 1 होगा। आगे देखते हैं, 4 2 और 1 का जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बेटा आपके पास 4 ही आएगा, 4 आपका एलसीएम आ गया है। 1 के टेबल में 4 आता है 4 टाइम्स, तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस 4 के टेबल में 4 आता है 1 टाइम तो 1 इंटू 9, माइनस 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स तो 2 इंटू 6x, प्लस 1 के टेबल में 4 आता है 4 टाइम, सो 4 इंटू 1। गॉट इट? आगे देखिए, यहाँ पर अगर आप देखें तो प्लस 4 है और प्लस 9 है, इन्हें प्लस कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका प्लस का 13,
बाकी चीज़ें आपकी एज इट इज़ आ जाएंगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, क्लियर, इक्वल 4 एज इट इज़ आएगा आपका, इंटू में क्या हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर, 4 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, प्लस 1 इंटू 9 हो जाएगा, माइनस 6 2 ज़ा 12x प्लस 4 1 ज़ा 4 अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा आपका 4, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करिएगा क्या कि ये 4 क्या है आपका इनटू में है, तो 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इज इक्वल 4x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 12x प्लस 4, गॉट इट। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या है आपका 9 प्लस का है और 4 भी क्या है आपका प्लस का, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा आपके प्लस हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 13, बाकी चीज़ें आपकी एज इट इज़ आ जाएंगी, माइनस 12x और 4x स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ से चीज़ें भी ऐसी आ जाएंगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी प्लस 13 है और यहाँ भी प्लस 13 है, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल हो जाएंगे। देन आगे देखते हैं, ये सारी वैल्यूज़ राइट हैंड साइड से कहाँ ले आते हैं बेटा लेफ्ट हैंड साइड पर, फिर देखते हैं क्या होता है। क्या होगा, ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x एज इट इज़ आ जाएंगे, ये 4x स्क्वायर राइट से लेफ्ट में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका प्लस का 12x इज इक्वल टू 0। यहाँ देखें तो क्या हो सकता है, ये देखिए ये क्या है बेटा आपका माइनस का 4x है और ये प्लस का 12x है, सो प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा आपका माइनस, तो ये क्या होगा आपका 8x, पावर किसकी आएगी बेटा प्लस की, क्योंकि 12 आपका बड़ा था। बाकी चीज़ें आपकी एज इट इज़ आ जाएंगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, ये भी आपका सॉल्व हो सकता है, कैसे, ये देखिए, चलिए आगे देखते हैं इसे, अगले स्टेप में 0 आ गया, ये भी क्या होंगे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 0, क्लियर। अब 3x स्क्वायर और 8x में से हम क्या ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा 3x प्लस 8, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ आने के बाद एक कंडीशन ऐसी आ गई है जिसमें आपकी x की 2 वैल्यू आ सकती हैं, कैसे आ सकती हैं ज़रा ये देखिए, इसे हम 2 तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हम इसे लिख सकते हैं क्या, x इंटू ब्रैकेट में 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, सेम हम दोबारा लिख सकते हैं x इंटू 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, क्लियर। हमें पता है जब इनटू में कोई चीज़ होती है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाती है तो कहाँ आ जाएगी आपके अपॉन में आ जाती है, तो अगर हम x लेफ्ट से राइट में लेके जाएं तब क्या हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 अपॉन x, क्लियर। तब हमारे पास क्या बचेगा, आगे सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, so 3x is equal to minus 8, then x is equal to minus 8 upon 3, क्लियर। ये हो गई हमारी x की वैल्यू, x की हमारी एक वैल्यू ये हो गई। दूसरी x की वैल्यू क्या होगी, अगर हम यहाँ पर 3x माइनस 8 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके जाएं तब क्या हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 0 अपॉन 3x माइनस 8, क्लियर। अब 0 के अपॉन में कोई चीज़ होती है तो उसे हम नहीं मानते, तो क्या हो जाता है आपका x इक्वल टू 0, क्लियर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपकी x की 2 वैल्यू आ गई हैं, पहली वैल्यू क्या है माइनस 8/3 और दूसरी वैल्यू क्या है बेटा आपकी 0, क्लियर। अब हमसे क्वेश्चन में इन्होंने पूछा था क्वेश्चन में बोला गया था फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, हमारा जो एक्स एक्सिस का पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट्स क्या लेट करे थे हमने x, 0, तो अब आपके x, 0 की 2 वैल्यू आएंगी, x, 0 की हमारे पास क्या आएंगी बेटा 2 वैल्यूज आई हैं, क्या क्या हम लिखेंगे, हेंस
the required point are 0, 0 और 8/3, 0। क्लियर? आप चाहे तो यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, ये एडिशनल है, आपका मन हो तो आप लिख सकते हैं क्या, we already know that the point is present on x axis, so it is clear y is equal to 0। ठीक है, पॉइंट जो है x एक्सिस पर है तो हमें पहले क्लियर है कि y की वैल्यू क्या होगी, आपकी 0 होगी। तो x के आपके दो कोऑर्डिनेट्स आए हैं क्या, 0, 0 और 8/3, 0। गॉट इट? ये था इस क्वेश्चन का कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन। अब आप इसे नोट करिए, यहां से आप इसे नोट करना स्टार्ट करिए। चलिए, आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मैंने जो क्वेश्चंस कराए हैं आपको वो बहुत ज़्यादा डिटेल में कराए हैं। मींस मैंने छोटी से छोटी कैलकुलेशन आपको प्रॉपर करके दिखाई है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी अपने एग्ज़ाम में इतना ही ज़्यादा डिटेल में करें। मेरा पर्पस ये है कि इस वीडियो को जो भी बच्चा देख रहा है, कोई ऐसा बच्चा जिसका बेस स्ट्रांग है और कोई भी ऐसा बच्चा जिसका बेस स्ट्रांग नहीं है, उन दोनों ही बच्चों को क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। इसलिए मैंने इतना डिटेल में करा है। आप अपने अकॉर्डिंग 1-2 स्टेप शॉर्ट कर सकते हो। क्लियर है ये चीज़? सो आई होप आपको बाकी क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इन केस इफ आई डोंट सी या, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।